नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं कृष्ण कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं स्टेट एग्ज़ाम बाई राहुल कुमार आर चैनल पे। तो आज का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है सिंगापुर और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी सिंगापुर है। ऑप्शन बी सिंगापुर है। तो सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक यानी एशिया में सबसे पहला स्थान पे है, लेकिन यही कहा जाए ऑल ओवर में विश्व में पहला स्थान कौन है तो आइसलैंड का है। तो देखते हैं कि पहला स्थान और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान तक देखते हैं कि किस किस देश का है। तो पहला स्थान पे आइसलैंड है और दूसरा स्थान पर आयरलैंड और तीसरा स्थान पर न्यूजीलैंड और चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया का और पांचवा स्थान स्विट्जरलैंड और छठा स्थान सिंगापुर। लेकिन यही कहा जाए एशिया में, तो एशिया में ये पहला स्थान पे है। एशिया में फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है। अपना प्यारा भारत का स्थान विश्व शांति सूचकांक में 115वां है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं। भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार आप तो जानते ही हैं, ये बिहार के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और निर्मला सीतारमन ये वित्त मंत्री हैं। बाकी बिहार के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग जान गए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद 75 हैं और लोकसभा सीट कितने हैं तो 40 हैं और राज्यसभा सीट कितने हैं तो 16 है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 5% और 12%, ऑप्शन बी है 12% और 18%, ऑप्शन सी है 5% और 18%, ऑप्शन डी है 0% और 28%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 5% और 18% तय किया गया है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया था अभी बताएं। 1 जुलाई 2017 को। विश्व में पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1954 में कहाँ पे लागू किया गया था? तो फ्रांस में लागू किया गया था। इसके बाद जो जीएसटी है किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो जो जीएसटी जो है वो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। इसके बाद भारत का पहला राज्य जो कि जीएसटी को लागू किया था वो कौन सा राज्य था? तो असम राज्य था। इसके बाद जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन हैं? तो अमिताभ बच्चन जी हैं। इसके बाद
मॉडल किस देश के मॉडल पर भारत की जो जीएसटी कर जो स्लैब हैं वो आधारित हैं, तो वो है कनाडा देश के मॉडल पे। इसके बाद जीएसटी में टोटल कितने अंक होते हैं, तो टोटल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी नंबर में 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 279A के तहत किया जाता है। इसके बाद दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को हमने बता दिया। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी गिरिराज सिंह हैं। ऑप्शन बी गिरिराज सिंह हैं। तो गिरिराज सिंह अभी कपड़ा मंत्री हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है बनारसी, ऑप्शन बी है श्रीनगर और ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी नई दिल्ली है, नई दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 18वां, ऑप्शन बी है 19वां और ऑप्शन सी है 20वां और ऑप्शन डी है 21वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 21वां है। इसका आयोजन युद्धाभ्यास का आयोजन जो हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है और पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 2002 में आयोजित किया गया था। इसके बाद वज्र प्रहार भी अमेरिका में ही आयोजित, भारत और अमेरिका के बीच का ही युद्धाभ्यास है। इसके बाद है, किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा और ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी बिहार है। तो बिहार में अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, इसीलिए बहुत सारी योजनाओं देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी। ऑप्शन ए है मालवत पूर्णा, ऑप्शन बी है काम्या कीर्तिकेन, ऑप्शन सी है प्रीसा लोकेश निकजू। इसके बाद ऑप्शन डी है लक्ष्मी झा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी काम्या कीर्तिकेन है। काम्या कीर्तिकेन 7 महाद्वीपों की सबसे 7 ऊंची चोटी पे चढ़कर फतह करने वाली कम उम्र की महिला बन गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा। ऑप्शन ए है, क्या बनने वाला है, तो घड़ियाल अभयारण्य। ऑप्शन ए है खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी पे, ऑप्शन बी है गोपालगंज गंडक नदी पे, ऑप्शन सी है सुपौल कोसी नदी पे और ऑप्शन डी है भागलपुर गंगा नदी पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है
वो ऑप्शन बी गोपालगंज गंडक नदी पे बनेगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए है अंगोला के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वियतनाम के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति थे। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था, प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये 2025 का थीम है। इसके बाद इसका आयोजन कब से और कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति कौन थी? महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके बाद ऑप्शन बी है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान। इसके बाद ऑप्शन सी है लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन। इसके बाद ऑप्शन डी है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।